डियर स्टूडेंट्स, नए क्वेश्चन और नए गेटअप के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। आपने प्रूव करना है कि cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा होना चाहिए। हम क्या करेंगे, पहले आप इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने और ये है cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस बीटा के। डियर स्टूडेंट्स, cos अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? अच्छा, इसमें इनमें से कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो लग रहा हो, या तो हम इनमें से कोई फॉर्मूला लगाते तो शायद लग जाता, लेकिन नहीं लग रहा। आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री का जो फंडामेंटल फॉर्मूला है जो कि है cos अल्फा प्लस बीटा होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा के। इसी तरीके से ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा के। स्टूडेंट्स, लाना क्या है? हमने लाना है इस जगह पे 1 और इस जगह पे tan अल्फा tan बीटा, ये लाना है। इस जगह पे 1 इज tan अल्फा tan बीटा, ये लाना है। ये 1 यहां तक भी आ सकता है जब हम इस पूरे को इसी से डिवाइड कर लें, यानी cos अल्फा cos बीटा से डिवाइड कर लें। सो जो काम आप ऊपर करेंगे वो काम आपको नीचे भी करना पड़ेगा। हम यहां लिख लेते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos अल्फा cos बीटा, यानी cos अल्फा cos बीटा से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को भी, और ये चीज इसको बैलेंस कर देगी। यानी ये देखें cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा लिखा हुआ है, तो हम यूं करते हैं इससे डिवाइड कर लेते हैं cos अल्फा cos बीटा से। सेम आप यही काम डिनोमिनेटर में भी करेंगे, इससे इधर भी डिवाइड करेंगे cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा को डिवाइड करेंगे हम cos अल्फा प्लस बीटा से, cos अल्फा cos बीटा से। ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स, ये इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है, दोनों के नीचे। यानी मैं अगर इसको लिखना चाहूं cos अल्फा cos बीटा, इसके नीचे भी cos अल्फा cos बीटा लिख सकता हूं, और बिल्कुल इसी मेथड से sin अल्फा sin बीटा के नीचे भी cos अल्फा cos बीटा लिख सकता हूं। यही काम स्टूडेंट्स यहां करेंगे। ये इसके नीचे लिखें आप cos अल्फा cos बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos बीटा, यहां भी प्लस sin अल्फा sin बीटा के नीचे cos अल्फा cos बीटा लिख सकता हूं। स्टूडेंट्स देखें, ये और ये तो सिंप्लीफाई हो गए, 1 आ गया, ये सिंप्लीफाई हो गए, यानी ऊपर यहां 1 आ गया। sin अल्फा ओवर cos अल्फा tan अल्फा के इक्वल होगा। आप जानते हैं sin और cos की जो रेशियो होती है वो tan के इक्वल होती है, tan अल्फा। sin बीटा ओवर cos बीटा tan बीटा के इक्वल होगा। इसी मेथड से अब नीचे जाए, नीचे 1 आ गया, ये प्लस है, sin ओवर cos आ जाएगा tan अल्फा, और sin ओवर cos बीटा में आ जाएगा tan बीटा के। और स्टूडेंट्स आप देख लें, राइट हैंड साइड भी हमारी यही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ नजर रखें। हमारे पास दिया हुआ है 6 cos 8u sin 2u डिवाइडेड बाय sin minus 6u इज इक्वल टू -3 sin 10u डिवाइडेड बाय sin 6u प्लस 3। ये हमारे पास दिया हुआ है। हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के जरिए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप लिखें, लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो है उसको लिखना आपने हर सूरत। जी, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास 6 cos 8u sin 2u, और इसके नीचे लिखेंगे sin -6u। सबसे पहले तो ये माइनस जो मुझे बड़ा इरिटेट कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि साइन का जो माइनस थीटा होता है ना स्टूडेंट्स, वो माइनस हमेशा बाहर आ जाता है, लेकिन ये माइनस कॉस में बाहर नहीं आता। अगर कॉस माइनस थीटा हो तो वहां प्लस हो जाएगा, tan का माइनस भी बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें, इसका माइनस बाहर आ जाएगा। अब हम करते हैं इस ऊपर वाले को सॉल्व। 6 cos 8u sin 2u, और
कॉस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला, कॉस अल्फा साइन बीटा, लेकिन पीछे 2 होना चाहिए, वो इक्वल होगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी आपके यहाँ इसके साथ 2 होना चाहिए। पहले तो मैं 3 मल्टीप्लाई 2 लिख लेता हूं, ये 6 होता है, आसानी से मेरे पास फॉर्मूला लग जाएगा साइन 2u। यहां आपके पास माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 6u, ये आ गया, बल्कि इस माइनस को ऊपर जंप करके ले जाए, -3 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos 8u साइन 2u, 2 cos अल्फा साइन बीटा, वो फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी साइन अल्फा क्या हमारे पास 8u प्लस बीटा क्या है ये 2u, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के ये, और सबके नीचे साइन 6u है, ये देख ले, 8 और 2 हो जाएगा 10, साइन 10u, इसी तरह 8 में से 2 गया 6, साइन 6u, ये भी साइन 6u है हमारे पास। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये है कि आप इस साइन 6u को इन दोनों के नीचे लिख सकते हैं, या एक काम करें, पहले -3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें। -3 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, -3 साइन 6u, जब माइनस को इस माइनस से करूंगा प्लस हो जाएगा, +3 साइन 6u, सबके नीचे है साइन 6u, यानी इसका मतलब है इसके नीचे भी साइन 6u, अच्छा ये तो 10u हो गया था, आई एम सॉरी, 10u हो गया था। अच्छा, इसके नीचे भी साइन 6u है और इसके नीचे भी साइन 6u है, साइन 6u कैंसिल हो गया, और यही चीज हमारी राइट हैंड साइड वाली आ जाएगी, -3 साइन 10u डिवाइडेड बाय साइन 6u प्लस 3, तो ये आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 3 भी बिल्कुल वैसा ही है, आपने ये कॉस अल्फा साइन बीटा लेना है, कॉस अल्फा साइन बीटा क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से, यानी आप जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो आप इसको 4 cos 4v साइन 3v, ये हमने स्टार्ट किया, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 cos 4v साइन 3v, ये हमारे पास आ गया। 2 को बाहर रखें, 2 cos अल्फा साइन बीटा, 2 cos अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये बीटा ये, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 साइन 7v आ गया माइनस साइन v आ गया। स्टूडेंट्स यही हमारी राइट हैंड साइड है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। इस दफा सम दिया हुआ है, सम से डिफरेंस में लाना है, सम से प्रोडक्ट में लाना हो तो उनके फॉर्मूलाज हमारे पास ये 5 से लेकर 8 तक है। सो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, क्या है स्टूडेंट्स, साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा, हमने स्टूडेंट्स इसको p लेना है और इसको q लेना है, साइन p प्लस साइन q, वो देखें स्टूडेंट, सबसे पहला 2 साइन p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2, 2 साइन p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2, p क्या हमारे पास स्टूडेंट्स 3 थीटा ओवर 2, दोबारा सुन ले, 2 साइन p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q, p ये है q ये है हमारे पास, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2 साइन 3 थीटा और थीटा हो जाएगा 4 थीटा बाई 2, ये इसी तरह cos का ये हो जाएगा 2 थीटा बाई 2, ये आ गया हमारे पास, 2 और 2 कैंसिल हो गए, 2 2 are 4, तो हमारे पास 2 साइन 2 थीटा cos थीटा आ गया अब सबके पास। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक तो आप समझ गए होंगे। यहां से आगे अब आपने देखना लाना क्या था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये 4 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा है, ये नहीं है साइन 2 थीटा, थीटा में मौजूद है, ये डबल एंगल नहीं है, ये सिंगल एंगल बनाना है। इससे पिछली एक्सरसाइज जो 8.2 उसमें डबल एंगल के कुछ फार्मूलाज बताए थे, जिनमें एक फार्मूला था साइन 2 थीटा का जो कि होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। अगर आप ये लगा लें साइन 2 थीटा तो आपके सारे एंगल सिंगल में आ जाएंगे,
यानी एक्चुअली मैं इसको लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, और ये भी कॉस थीटा हमारे पास दिया हुआ है। जब इस कॉस को इस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 2 जार 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा मैंने साथ लिख दिया। यही हमारी स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये भी देखें सम का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड जब हम सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास इक्वल है cos 3x प्लस cos x के, ये। और हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है cos p प्लस cos q। ये देखें cos p प्लस cos q, 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2, 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। ये p है स्टूडेंट, ये q है, ये p ये q लेना है आपने। तो देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं 2 cos 3x और 1x हो जाएगा हमारे पास 4x बाई 2। इसी तरीके से 3x में से जब x माइनस करेंगे 2x बाई 2 हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो गया हमारे पास। तो हमारे पास 2, ये भी यहां भी 2 2 4 cos 2x cos x हमारे पास आ गया। यही हमारी राइट हैंड साइड है। थोड़ा सा शफल कर लें, cos x को पहले लिख लें, cos 2x को बाद में लिख लें, इट डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, आप इसको कर सकते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड कह रही है कि 2 tan y cos 3y किसके इक्वल है, 2 tan y cos 3y। स्टूडेंट्स ये उसने बताया इक्वल होना चाहिए secant y इंटू साइन 4y माइनस साइन 2y के। पहले तो चूंकि tan वाला तो हमारे पास कोई फॉर्मूला लगा ही है ही नहीं है, तो पहले हम tan को ब्रेक करते हैं। और tan आपको पता है साइन y ओवर cos y के इक्वल होगा। साइन और cos की रेशो को tan कहा जाता है। चलें स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब इसके ऊपर 2 साइन y cos y 3y डिवाइड कर लेंगे cos y जो हमारे पास दिया हुआ है। हम एक काम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ सीकेंड चाहिए, हम 1 ओवर cos को अलहदा कर दें, ये खुद ही सीकेंड बन जाएगा। आपकी एक नजर यहाँ होनी चाहिए कि एक्चुअली लाना क्या है आपने। दूसरा है 2 साइन y cos 3y, यानी 2 साइन अल्फा cos बीटा। 2 साइन अल्फा cos बीटा होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस, जो टॉप पर जो फॉर्मूला लगा हुआ वो देखिए, नंबर 1 साइन अल्फा, ये स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के, ये हमारे पास आ गया। 1 ओवर cos होता है स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं, ये रेसिप्रोकल होता है सीकेंड का। तो y और 3y हो जाएगा साइन 4y, y में से 3y माइनस करें तो माइनस 2y। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि अगर साइन के थीटा में माइनस आ रहा हो तो इस माइनस को आप बाहर निकालते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट y इंटू साइन 4y माइनस साइन 2y। तो यही हमारी राइट हैंड साइड, चेक कर ले, ये चीज दी गई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है। साइन 6 बीटा प्लस साइन 4 बीटा, यानी आप लेफ्ट हैंड साइड देख लें, आपकी है साइन 6 बीटा प्लस साइन 4 बीटा डिवाइडेड बाय साइन 6 बीटा माइनस साइन 4 बीटा, ये दिया हुआ। आपने लाना है tan 5 बीटा और cot बीटा के इक्वल करना है। साइन p, क्योंकि बीच में आपका प्लस या माइनस आ जाए तो पी क्यू वाले नीचे वाले फॉर्मूले लगते हैं, तो इनमें प्लस आ गया और इसमें माइनस आ गया, तो साइन p प्लस साइन क्यू, 2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 cos p माइनस क्यू। टॉप पर आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, वो देखिए 2 साइन p, ये p प्लस क्यू ओवर 2 cos p माइनस क्यू ओवर 2 cos p माइनस क्यू ओवर 2। नीचे वाला फॉर्मूला है साइन p माइनस साइन q, वो वाला 2 cos p प्लस q 2 साइन p माइनस q ओवर 2। वो देखें नंबर 6 वाला 2 cos p ये प्लस q ओवर 2
साइन पी, पी ये है, क्यू ये है, पी ये है, क्यू ये, पी माइनस क्यू ओवर 2, ये आ गया हमारे पास। 2 और 2 तो स्टूडेंट्स कैंसिल हो गए, साइन 6 और 4 हो जाएंगे 10, साइन 10 बीटा ओवर 2 आ जाएगा, साइन 10 बीटा बाय 2। इसी तरह कॉस 10 बीटा बाय 2, यहां आ जाएगा कॉस 6 बीटा में से 4 बीटा क्या, 2 बीटा बाय 2, यहां आ जाएगा साइन 2 बीटा बाय 2। 2 5 10, 2 5 10, 2 2 2 2 से कैंसिल हुआ, साइन 5 बीटा कॉस 5 बीटा। साइन ओवर कॉस की रेशो किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स, और अगर एंगल सेम हो तो वो इक्वल होती है tan के, तो हम इसे कह सकते हैं ये tan 5 बीटा है। और इसी तरह कॉस ओवर साइन की रेशो जो है वो उल्टी होती है, रेसिप्रोकल कॉट के, क्योंकि दोनों के एंगल बीटा है, तो ये हो जाएगा कॉट बीटा के। स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं, यही हमारी राइट हैंड साइड है। डियर स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कॉट 3 थीटा प्लस कॉट थीटा इज डिवाइडेड बाय कॉट 3 थीटा माइनस कॉट थीटा के, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। सबसे पहला काम करें स्टूडेंट्स, कॉट होता है किसके इक्वल, एक्चुअली कॉट होता है कॉस और साइन की रेशियो को कहते हैं, यानी कॉस 3 थीटा ओवर साइन 3 थीटा लिखेंगे, 3 थीटा लिखेंगे। इसी तरह कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल हुआ, इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया, ये हमने इन दोनों को किया अभी तक। ये चीज डिवाइड हो रही है, हम यहाँ डिवाइड का साइन डाल के ये देखें, कॉट 3 थीटा यानी कॉस 3 थीटा ओवर साइन 3 थीटा के इक्वल आएगा। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के आगे। स्टूडेंट्स इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में साइन थीटा और साइन 3 थीटा आया, साइन 3 थीटा से कैंसिल होगा, साइन थीटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉस 3 थीटा साइन थीटा के। आई होप आप समझ गए होंगे, साइन थीटा से कैंसिल हुआ, साइन 3 थीटा जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन 3 थीटा कॉस थीटा से के साथ आ जाएगा। यहां भी डिवाइड का साइन लगाकर इसका भी ले लेते हैं एलसीएम, यही चीज एलसीएम आएगी, साइन 3 थीटा और साइन थीटा आएगा, साइन 3 थीटा से कटा, साइन थीटा को जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस 3 थीटा साइन थीटा। इसी तरह साइन थीटा से कटा, साइन 3 थीटा को उससे करें तो साइन 3 थीटा कॉस थीटा के इक्वल आया। स्टूडेंट्स डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और चीजें उलट जाएंगी, यानी ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो ये और ये एक जैसे ये कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये अब नीचे आ रहा है हमारे पास, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कॉस 3 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा कॉस थीटा के इक्वल हुआ। इसी तरीके से ये नीचे आ गया, कॉस 3 थीटा साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा कॉस थीटा के इक्वल आ गया। डियर स्टूडेंट्स, साइन अल्फा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, याद होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के, ये फॉर्मूला पढ़ा था। और अगर यहां माइनस हो तो यहां माइनस होता है, ये एक्चुअली साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये यही वाला साइन अल्फा प्लस बीटा के। अब अल्फा क्या है, अल्फा थीटा है, क्योंकि पहले साइन अल्फा है फिर कॉस बीटा है, इस फॉर्मूले में साइन अल्फा कॉस बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा हमारे पास थीटा है और बीटा हमारे पास 3 थीटा है। इसी तरह नीचे आए, साइन अल्फा वो दूसरा फॉर्मूला माइनस वाला, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, अल्फा यहां थीटा है तो वो होगा साइन अल्फा माइनस बीटा के, साइन अल्फा माइनस बीटा के, ये तो थीटा और 3 थीटा हो जाएगा 4 थीटा के, साइन माइनस 2 थीटा आ गया। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि माइनस जो है वो हमेशा पहले आ जाता है,
साइन का, सिर्फ साइन और टेन का, और कॉस का जो है माइनस वो प्लस हो जाता है। तो आप इसको बाहर ले आए। लेकिन बिफोर डूइंग दिस, ये देखें हमने लाना क्या है, कॉस टू थीटा कॉट थीटा। मेरे ख्याल में ये गलत लिखा हुआ है, पीछे से ये गलत लिखा है क्योंकि ये यहीं प्रूव हो रहा है इसका। ये चेक कीजिएगा स्टूडेंट्स, मेरे आंसर गलत नहीं होते नॉर्मली, और आई एम श्योर ये मैंने सही किया हुआ है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा का। ये एक फॉर्मूला आपने डबल एंगल का पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। अगर मैं इसका एंगल डबल कर दूं यानी 4 थीटा कर दूं, ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको समझाया कि जब आप एक साइड का एंगल डबल करते हैं तो आपको दूसरी साइड के एंगल्स भी डबल करने पड़ते हैं, यानी ये भी। सो साइन 4 थीटा एक्चुअली होगा 2 साइन थीटा 2 थीटा कॉस 2 थीटा के, जबकि नीचे माइनस बाहर आ जाएगा और ये साइन 2 थीटा दिया है, और मैं चाहता तो मैं साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला लिख सकता था, बट आई डिडंट डू इट क्योंकि मुझे पता है ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है। मैं ये माइंड में डेवलप कर चुका था, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, माइनस को ऊपर ले जाए, -2 cos 2 थीटा आ गया। यही हमारी राइट हैंड साइड है। आप इसको ठीक कर लें, आई एम श्योर कि इसका cot थीटा नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये वाला स्टार्ट करते हैं। cos 6x प्लस cot 8x sin 6x माइनस sin 4x, ये सम वाला दिया है, डिफरेंस वाला, यानी नीचे वाले फॉर्मूले लगेंगे जो लास्ट वाले 4 हैं उनमें से लाना। ये बाद में देखेंगे क्या लाना है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है स्टूडेंट्स, cos 6x प्लस cos 8x ओवर sin 6x माइनस sin 4x। पहला काम तो ये करना है कि एलोकेट करना है, दिस इज P दिस इज Q, cos P प्लस cos Q, वो देखें cos P प्लस cos Q, 2 cos P प्लस Q ओवर 2 cos P माइनस Q ओवर 2, 2 cos P ये P प्लस Q ओवर 2 cos P ये स्टूडेंट्स माइनस Q ओवर 2। कौन सा फॉर्मूला लगा, cos P प्लस cos Q का, ये वाला 2 cos, दोनों में cos लगेगा। सेम sin P माइनस sin Q, ये वाला लगेगा स्टूडेंट्स। नंबर 6, 2 cos P प्लस Q 2 sin P माइनस Q 2, 2 cos P प्लस Q ओवर 2 sin P माइनस Q ओवर 2, ये हमारे पास आ गया। अब देखें 6 और 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स 14 बाई 2 7 को कहते हैं, तो 2 cos 7x आ गया। इसी तरह 6 में से 8 माइनस करें तो स्टूडेंट्स -2x आएगा, नीचे 2 है, 2 से कैंसिल हुआ, -x आया, तो cos -x आ गया। cos का माइनस वैसे ही खत्म हो जाता है, आपको पता है, सिर्फ साइन का माइनस बाहर आता है, cos का माइनस प्लस हो जाता है, tan का माइनस भी बाहर आ जाता है। अच्छा, इसी तरह 6 और 4 10 हो गया, 10 में से डिवाइड 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 cos 5x। इसी से 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आएगा स्टूडेंट, 2 को 2 से डिवाइड करें 1, यानी 1x आ गया, sin 1x आ गया हमारे पास। अब देखिए हमने लाना क्या है, हमने लाना है ये 2 और 2 कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। पहले ये माइनस जो है ना ये खत्म हो जाएगा, ये cos 7x वैसे ये आ रहा है, ये नीचे cos 5x है, इसको वैसे सीकेंट कह सकते हैं हम, यानी एक्चुअली हम इसको कह सकते हैं, ये गौर से देखिए, cos 7x, ठीक है, cos माइनस x को cos x सीखेंगे, cos x, ठीक है। इसी तरह डिवाइड कर लें cos 5x और sin x के। अच्छा स्टूडेंट्स, cos ओवर sin किसके इक्वल होता है, cot के, ये भी चीज हमारी आ जाएगी। इसको एज यूजुअल जैसा आपको राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, इसको पहले लिख लें cos ओवर sin cot x, फिर आपका दूसरे नंबर पर ये है cos 7x, यहां आना चाहिए था secant 5x, हमारे पास नीचे बच गया है 1 ओवर cos 5x, और आपको पता है cos किसका रेसिप्रोकल होता है, secant का, तो हम इसे कह सकते हैं cot x cos 7x secant 5x, यही हमारी राइट हैंड साइड है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगेन वही चीज है, मैं बगैर लेफ्ट हैंड साइड किए इसको सॉल्व कर रहा हूं। cos p माइनस cos q,
बल्कि लिख लेते हैं, अच्छे डेकोरम से सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन को। ये है cos 2 अल्फा माइनस cos 4 अल्फा ओवर sin 2 अल्फा प्लस sin 4 अल्फा। स्टूडेंट्स देखें cos p माइनस cos q, cos p माइनस cos q, माइनस 2 sin p प्लस q ओवर 2 sin p माइनस q ओवर 2, माइनस 2 sin p प्लस q ओवर 2 sin p माइनस q ओवर 2, p क्या हमारे पास 2 अल्फा 4 अल्फा ओवर 2, ये आ गया। यहां भी ऐसा ही है, sin p प्लस sin q, p हमारे पास 2 अल्फा है, q हमारे पास 4 अल्फा, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला, 2 sin p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2, 2 sin p, p ये p प्लस q ओवर 2 cos p, p हमारे पास 2 अल्फा है माइनस q ओवर 2, ये आ गया स्टूडेंट्स। पहले एक शॉर्ट में इसको तो कैंसिल करें, जान छुड़वाएं इससे, ये हमारे पास आ गया। आगे देखते हैं, 2 और 4 हो जाएगा 6 अल्फा बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया साइन 6 अल्फा बाई 2, यहां आ गया 2 में से 4 गया माइनस 2 अल्फा बाई 2, साइन माइनस 2 अल्फा बाई 2, 4 और 2 6 अल्फा बाई 2, कॉस, ये देखें 2 अल्फा में से माइनस 4 अल्फा आएगा, अच्छा ये माइनस का साइन भी बाहर लगा, हाँ 2 अल्फा में से 4 अल्फा गया माइनस 2 अल्फा बाई 2, ये आ गया। स्टूडेंट्स ये तो स्ट्रेट अवे कट गए, 6 अल्फा बाई 2 6 अल्फा बाई 2 दोनों साइन के साथ लगे, एक्चुअली आएंगे 3 अल्फा, वो भी साइन 3 अल्फा। साइन का माइनस बाहर आता होता है, ये पता, ये माइनस बाहर आएगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, तो साइन 2 2 से कैंसिल हुआ, यहां भी 2 2 से, तो साइन अल्फा आ गया। नीचे भी कॉस का माइनस तो कभी बाहर नहीं आता, कॉस का माइनस बाहर आके प्लस हो जाता है, तो हमारे पास ये सिर्फ कॉस अल्फा रह गया, साइन ओवर कॉस हो जाएगा स्टूडेंट्स tan अल्फा के, यही हमारी राइट हैंड साइड है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 cos 2u cos u प्लस साइन 2u साइन u, यस, और ये 2 cos क्यूब u में लाना है, यानी प्योरली cos में लेकर आना है। अगर मैं इसमें से, इस पूरे में से, बल्कि ठहरे 2 cos, ये लेफ्ट हैंड साइड है, 2 cos 2u cos u प्लस साइन 2u की जगह पे इसका फार्मूला लगा लो। आप लोगों को पता होगा साइन 2u का डबल एंगल फार्मूला, जो पिछले दफा पढ़ा था कि साइन 2 अल्फा होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के। इसी तरह कॉस 2 अल्फा के भी फार्मूले, जिनमें एक फार्मूला था कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, एक फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के, और एक फार्मूला था 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 की। ये तीन फार्मूले डबल एंगल के कॉस के थे हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इन्हीं को लगाकर अगर हम साइन 2u की वैल्यू लगा लें, 2 cos 2u cos u, इस जगह पर लिख सकते हैं 2 साइन, ये देखें ना साइन 2 अल्फा, 2 साइन अल्फा cos अल्फा के, 2 साइन अल्फा cos अल्फा के, और ये साइन u लिखा हुआ है हमारे पास। आप देखें इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos u कॉमन आ रहा है, ये देखें यहां भी है, ये भी, ये कॉमन आ रहा है। यहां बच जाएगा cos 2u और यहां बच जाएगा sin u, जो कि हो जाएगा sin स्क्वायर u, ये हो जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स लाना क्या है, ये तो हमने सोचा ही नहीं, हमने cos क्यूब u लेना है, 2 तो आ चुका है, cos u भी आ चुका है। ये सारा जो होना चाहिए एक्चुअली, ये होना चाहिए cos स्क्वायर u, ताकि cos स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो तो cos क्यूब बन जाए हमारे पास। स्टूडेंट्स अगेन चूंकि हमने यहां प्योरली cos लाना है, तो cos 2u का देखें, cos 2u के ये 3 फॉर्मूले थे, हम ये वाला फॉर्मूला एक्सेप्ट करेंगे। व्हाई? क्योंकि इसमें cos दिया हुआ है, बाकी अगर हम ये वाले लेकर आएंगे तो ये साइन है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है 2 cos स्क्वायर u माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर u, ये आ गया हमारे पास।
इनफैक्ट स्टूडेंट्स इसको भी ना साइन स्क्वायर यू को भी कॉस स्क्वायर यू में लाने की कोशिश करो। आपने पाइथागोरियन आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर यू, ये आ जाएगा। 1 और 1 कैंसिल हो गए, 2 कॉस स्क्वायर यू में से जब कॉस स्क्वायर यू को आप माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर यू। कॉस स्क्वायर यू को इससे मल्टीप्लाई करें 2 कॉस क्यूब यू, यही हमारी राइट हैंड साइड है। सो सिंपल। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने पार्ट 12 की तरफ। 2 साइन, ये देखें ये यही वाला फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, 2 कॉस साइन अल्फा साइन बीटा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन इसके पीछे माइनस होना चाहिए था। ठीक है, हम अपने पास से लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे ना, हम अपने पास से 2 दफा माइनस लिख लेते हैं। 2 दफा माइनस का मतलब स्टूडेंट्स प्लस ही होता है, तो -2 साइन 2y साइन 3y, यानी एक्चुअली हमने इस माइनस को उससे अलहदा कर दिया ताकि हम फॉर्मूला लगा लें। वो क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया। माइनस है, इसको कॉस 5y लिख सकते हैं, कॉस 5y, इसको 2y में से 3y जाएगा तो माइनस y लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बात, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, इसको भी माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, और ये कॉस माइनस y। आप लोगों को पता है कि कॉस का माइनस जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो प्लस में आ जाता है, तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, ये कॉस प्लस वाला ही है, जबकि ये कॉस 5y, और यही हमारी राइट हैंड साइड आप चेक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, कॉस 10x प्लस कॉस 6x ओवर कॉस 6x माइनस कॉस 10x, ये दिया हुआ है। सबसे पहला काम ये करेंगे कि इन पे जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो लगाएंगे हम। स्टूडेंट्स cos p प्लस cos q, cos p प्लस cos q, ये वाला 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2, हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा जी। अब देखें ये p है ये q है, 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2, p प्लस q क्या है 10x प्लस 6x ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। इसी तरीके से cos p माइनस cos q, ये वाला -2 साइन p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2, -2 साइन p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2, ये आ जाएगा। 2 और 2 तो स्टूडेंट्स आपस में कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। 10 और 6 होता है 16, 16 बाय 2 होता है 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 8x, 10 में से 6 गया 4, 4 बाय 2 हो जाएगा 2 cos 2x। 10 और 6 होता है 16, 16 बाय 2 होता है 8 माइनस साइन 8x। इसी तरीके से स्टूडेंट 6 में से 10 माइनस करेंगे -4 आएगा, -4 ओवर 2 होता है -2x साइन -2x। अब डियर स्टूडेंट साइन के साथ आगे माइनस लिखा हुआ है और आपको पता है ये माइनस बाहर निकलता है, कॉस में नहीं निकलता होता, साइन में बाहर आ जाता है। cos 8x cos 2x, ये माइनस जब बाहर लाएगा इस माइनस को प्लस कर देगा, तो साइन 8x और साइन 2x आ जाएगा। cos ओवर साइन स्टूडेंट होता है cot 8x, इसी तरह cos ओवर साइन होता है cot 2x, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते। डियर स्टूडेंट्स
हमारे पास ये एक क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका फर्स्ट पार्ट दिया है कॉस 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 कॉस, 4 दफा कॉस दिए हुए और ये चारों कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारे पास ये पहले 4 है, इनमें से ही कोई लगाएंगे और यहां दोनों कॉस है। लेकिन बिफोर डूइंग दिस कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, जैसे कॉस 60 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं कि कॉस 80 डिग्री 1/2 कॉस 40 डिग्री कॉस 20 डिग्री, और इस 1/2 को मैं बाहर निकाल दूंगा, बाकी मेरे पास बच गया कॉस 80 डिग्री कॉस 40 डिग्री कॉस 20 डिग्री, ये मेरे पास आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन दो पे फॉर्मूला लगाते हैं, बट फॉर्मूला हमें कुछ और कहानी सुना रहा है। कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये देखें कॉस अल्फा कॉस बीटा, लेकिन पीछे हमारे पास 2 होना चाहिए था। सो हम अपने पास से 2 क्रिएट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और आपको पता है कि अगर हम 2 अपने पास से मल्टीप्लाई करें तो हमें डिवाइड भी 2, यानी यहां डिवाइड वाला 2 भी लिखना पड़ेगा। ये कॉस 20 डिग्री भी हमारे पास आ गया, तो 1/1 1 2 2 4 आ गया। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। वो देखें टॉप पर नंबर 3 फॉर्मूला, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा के इक्वल आ जाएगा। इसको आप बंद करके रखें और ये हमारे पास आ गया 1/4, 80 में 40 हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। 80 में से 40 गया तो हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री। अच्छा, ये हमारे पास cos 20 है, साथ लिख लें cos 20 डिग्री, ये हमारे पास आ गया। डियर स्टूडेंट्स, cos 120 की वैल्यू वैसे -1/2 होती है, हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे cos 120 की वैल्यू -1/2 है, लेकिन मेरे जनरली एक क्वेश्चन एक माइंड में आ रहा था, एक इसको इजी करने का मेथड। अगर मैं इन दो को सॉल्व कर लेता, cos 20 80 को आखिर में रख लेता, तो 40 और 20 60 आ जाना था प्लस करने से, जैसे यहां 120 आया और आपको वैसे भी 90 तक वैल्यूज पता होती हैं। सो आप इस तरीके से चले या उस तरीके से चले, आंसर आने लाजमी है। लेकिन मुझे पीछे स्टूडेंट के लिए नहीं सर इजी तरीके से चले, अब मैं इधर परेशान हो गया हूं। अब उनकी बात भी मानना लाजमी है क्योंकि पीछे बड़े मेजॉरिटी में बैठे हुए लोग हैं। सो उनकी बात मानते हुए हम यूं करते हैं कि हम ये वाला स्टेप इसके साथ जोड़ लेते हैं, यानी इस cos 20 को बाहर निकाल देते हैं। हम एक्चुअली ये लिखते हैं 1/4 2 cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री, ये कर लेते हैं इकट्ठा, और ये cos 80 डिग्री को यहां लिख दें। चले, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, उस तरीके से करें फिर भी आंसर सही है। मैं जनरली उसी मेथड से कराता था, लेकिन आज बच्चे कह रहे नहीं सर उस ऑन द अदर हैंड करें, तो चले इनकी बात को हम रिस्पेक्ट दे देते हैं। 2 cos अल्फा cos बीटा, ये देखें 2 cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास आ गया cos 80 डिग्री। अब देखिए 40 और 20 60 हो जाएगा, तो cos 60 की वैल्यू इजीली पता होती है हमें कि वो हमारे पास cos 60 जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, जैसा कि ये cos 60 था हमारा, तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। और ये 40 में से 20 माइनस करें तो cos 20 डिग्री आ जाएगा, जबकि इसके बाहर है cos 80 डिग्री। आई होप स्टूडेंट समझ रहे होंगे। अब आप इसका ले लें यहाँ एलसीएम, ये एलसीएम आ जाएगा 2 2 1 * 2 1 1 * 1 1 2 * 2 2 को इससे करें 2 cos 20 डिग्री आ गया इनटू cos 80 डिग्री, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया। 2 स्टूडेंट्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको बाहर निकाल दो, 2 4 * 8, यानी एक्चुअली ये आ गया 1/8। cos 80 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा cos 80, और cos 80 को इससे करो तो 2 cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री आ गया, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। अगेन हमारा फॉर्मूला बना हुआ है 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा
प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया हमारे पास 1/8 कॉस 80 डिग्री। 20 और 80 हो जाएगा स्टूडेंट्स किसके इक्वल, 100 कॉस 100 डिग्री आ गया। 20 में से 80 माइनस करें -60 आएगा, कॉस -60। ठीक है, जिसका माइनस होना, कॉस का माइनस हो, सॉरी जिसका नहीं, वो बाहर आके प्लस हो जाता है, तो ये कॉस 60 ही तस्वर किया जाएगा। आप यहां आए, ये कॉस पी प्लस कॉस क्यू है, ये वाला कॉस पी प्लस कॉस क्यू, 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2, यानी ये सम वाला फॉर्मूला यहां लग सकता है। तो क्या हो जाएगा 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2, ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाला cos 60 आ गया। मैंने आपको कहा था इसका माइनस खत्म हो जाएगा यहां। 100 और 80 होता है 180, 2 cos 180/2, और ये cos है 100 में से 80 माइनस करें -20 आएगा, -20/2 प्लस cos 60। cos 60 की वैल्यू आप सबको पता है 1/2 होती है। 290s are 180। तो डियर स्टूडेंट्स cos 90 आप सबको पता है 0 के इक्वल होता है, तो हमारे पास यहां आ जाएगा 0 और यहां आ जाएगा 1/2। तो 0 में 1/2 ऐड करें तो 1/2 आएगा, 1/2 को 1/8 से मल्टीप्लाई करें 1/16 आएगा। स्टूडेंट्स यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो आपने इन तमाम चीजों में एक चीज देखी कि इनमें वही सम डिफरेंस के फॉर्मूलास और प्रोडक्ट के फॉर्मूलास लग रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसा ही है। यहां कुछ वैल्यूज आपको पता है, जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, आप टेबल पे चेक कर सकते हैं। ये देखें, इसको हम लिख लेते हैं, इसको 1/2 करके बाहर ले आते हैं। बाकी हमारे पास है साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 10 डिग्री, ये हमारे पास आ गया। अब फॉर्मूला वही, प्रोडक्ट में फॉर्मूला यही 4 है हमारे पास, जिनमें साइन का फॉर्मूला ये है, लेकिन उसके साथ पीछे -2 होना चाहिए हमारे पास, -2 पीछे होना चाहिए। -2 के लिए मैं यहां मल्टीप्लाई -2 से करता हूं और यहां -1/2 से डिवाइड कर लेता हूं ताकि उसको बैलेंस कर लूं। 1 1 0 हो जाएगा -1, 2 2 0 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये। अब प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स, किन दो को जोड़ें, क्या इन दो को जोड़ें? अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा 70 और 50 120 वही आएगा। फिर मेरे जो पीछे बच्चे बैठे उनका यही वो हो जाएगा, सर कौन साइन 120 याद रखे, साइन 120 √3/2 के इक्वल होता है, याद रखिएगा। यस एग्जैक्टली, तो कौन याद रखे इसको? तो यूं करें, हम इन दो को जोड़ लेते हैं, इसको बाहर फेंक देते हैं, यानी -2 साइन 50 डिग्री और साइन 10 डिग्री को जोड़ लेते हैं। बाकी जो साइन 70 डिग्री है उसको बाहर लिख लेते हैं, ये जी -2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये देखें किसके इक्वल होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के। कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा ये बीटा ये, अल्फा प्लस बीटा, आगे क्या माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के। -1/4, 50 और 60 हो जाएगा cos 60 डिग्री और ये हो जाएगा 40 डिग्री। ये हमारे पास आ गया साइन 70 डिग्री। ये cos 60 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? अगेन cos 60 होगा हमारे पास 1/2 के इक्वल। सो -1/4, 1/2 माइनस cos 40 डिग्री और ये हमारे पास है साइन 70 डिग्री। ये आ गया स्टूडेंट्स। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, ये देखें -1/4 और इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 cos 40 डिग्री और ये हमारे पास है साइन 70 डिग्री। ये आ गया 2 4 हो जाएगा 8, -1/8
साइन 70 को इससे मल्टीप्लाई करें, साइन 70 डिग्री आएगा। साइन 70 को इससे करें -2 cos 40 डिग्री साइन 70 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स चेक करें ये कहां है फॉर्मूला, -2 cos 40 डिग्री साइन, यानी -2 cos अल्फा साइन बीटा, 2 cos अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। यानी हमारे पास आया ये वाला साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी 40 और 70 अल्फा प्लस बीटा, और आगे है माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। ठीक है, यार -1/8 साइन 70 डिग्री माइनस साइन 110 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन -30 डिग्री, ये आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब साइन का माइनस आप सबको पता है, साइन का माइनस हमेशा बाहर आ जाता होता है। जब साइन के माइनस को बाहर लाएंगे वो इस प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस। अच्छा, वो तो इसको माइनस कर देगा। यहां चले साइन पी माइनस साइन क्यू, क्योंकि आप सम और डिफरेंस के फॉर्मूले में आ गए, यानी साइन पी माइनस साइन क्यू, 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, और ये हमारे पास आ गया साइन 30 डिग्री, ये आ गया। तो 70 और 110 हो जाए, माइनस आ गया, सॉरी, तो ये आ गया जी 2 cos 180/2, 180/2 90 डिग्री होता है, और इसको माइनस करें -40/2। साइन 30 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1/2 के, चार्ट में पढ़ लीजिएगा 1/2 के। cos 90 है, cos 90 आप सबको पता है किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 0 के, 2 0 साइन व्हाटएवर, ये -20 बन रहा है, -1/2, तो स्टूडेंट्स ये सारा 0 बन गया। तो आप -1/8 को इससे करेंगे 1/16 आ जाएगा, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको डायरेक्टली सॉल्व करते, वैसे ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। आप सबको पता है कि पाई की वैल्यू जो है ना वो डिग्री में 180 डिग्री होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री बाय 9, इसको भी लिख सकते हैं 2 180 डिग्री बाय 9, 3 180 डिग्री बाय 9, 4 180 डिग्री बाय 9, ये हमारे पास आ गई। लेफ्ट हैंड साइड हम कर रहे हैं सॉल्व। 9 20s are 180, यानी साइन 20 आ गया, इसना 9 20 22s are 40 आ गया, 9 20 ये साइन 60 आ गया, और ये 20 को 40 से करे 80 डिग्री आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गए। अब इनमें साइन 60 की वैल्यू सबको पता होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, मैं इसको लगा लिख सकता हूं √3/2। ये हमारे पास रह गया साइन 20, साइन 40, साइन 80 डिग्री के, ये हमारे पास आ गए। अब ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं अगेन, हम यूं करते हैं, और फॉर्मूले में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लग रहा है 2 साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन पीछे -2 भी होना चाहिए, तो वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, मल्टीप्लाई -2 से और डिवाइड भी -2 से कर लेते हैं। जब हम ऐसा करेंगे √3 1 √3, 2 2s are 4, और इस माइनस को ऊपर ले जाते हैं, हमारे पास ये दो छोटी वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 20 और 40 60 आ रहा है, तो मुझे थोड़ा साई ऑफ रिलीफ मिला है कि इसकी वैल्यू हमें पता होती है आमतौर पे। तो ये किसके इक्वल हुआ, cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा के, यानी cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा के। ठीक है, ये आ गया साइन 80 डिग्री, ये आ गया -√3/4, 20 और 40 हो जाएगा 60 डिग्री के, 20 में से 40 गया तो -20 आएगा, cos -20 साइन 80 डिग्री आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स, cos 60 डिग्री की वैल्यू तो सबको पता है,
cos 60 डिग्री होती है 1/2। सो हमारे पास आ गया -√3/4, ये आ गया। cos 60 आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2। आपको पता है cos का माइनस क्या हो जाता है, प्लस में चेंज जाता है, तो माइनस cos 20 डिग्री आ गया हमारे पास, और ये बाहर sin 80 डिग्री दिया हुआ है। -√3/4, 2 एलसीएम आ गया, 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 को जब इससे करेंगे 2 cos 20 डिग्री आ जाएगा, sin 80 डिग्री बाहर दी। डियर स्टूडेंट 2 4 8, इसको बाहर निकाल दें, यानी -√3/8 आ गया हमारे पास। sin 80 को इससे भी करें, sin 80 इससे भी करें, 2 cos 20 डिग्री sin 80 डिग्री आ गया, ये हमारे पास। अब देखें इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 2 cos अल्फा sin बीटा, कौन सा है, 2 cos अल्फा sin बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा, और आगे क्या है, माइनस sin अल्फा माइनस बीटा, माइनस sin अल्फा माइनस बीटा के, ये हमारे प्रश्न है। -√3/8 sin 80 डिग्री, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, ये साइन 100 हो जाएगा, 80 और 20 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 100 डिग्री, माइनस माइनस प्लस साइन, और ये -60 डिग्री आ रहा है, 20 में से 80 माइनस करें। जी स्टूडेंट्स, आपको पता है साइन का जो माइनस होता है उसको बाहर आना होता है, यहां आप लिख रहे हैं साइन p माइनस साइन q, ये 2 cos p प्लस q over 2 sin p माइनस q over 2, 2 cos p प्लस q over 2 sin p माइनस q over 2, और यहां ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें अब ये बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, 100 और 80 हो जाएगा 180/2, जिसको हम 90 भी कह सकते हैं। इसी तरह 80 में से 100 गया तो -20, -20/2 -10 भी कहा जा सकता है। और ये आपको पता है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, आप टेबल से चेक कर सकते हैं। cos 90 अगेन 0 हो गया, जब ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये 0, तो इसके साथ ही सारी वैल्यूज हमारी 0 हो जाएंगी, यानी ये सारा 0 हो गया, -√3/8 0 -√3/2, ये √3/2 था, माइनस माइनस प्लस 0 को तो खत्म हो गया, √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा, √3 का स्क्वायर हो गया, 2 8 16 आ गया। तो जब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे, स्क्वायर √ कैंसिल हो गए, तो 3/16 आ गया, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। आप चेक कर सकते हैं, यही हमने लाना था, और इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज इख्तिताम को पहुंची। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर तक खुदा हाफिज़।